अगर अपन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज में बताते जा रहा हूं आपको, ठीक है पांडे जी। समझ में आया है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ चलो, इसको अब अपन क्या करते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और करते, फिर थोड़ा सा हल्का सा अपन आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा नंबर्स के बारे में पढ़ लेंगे, संख्याएं कौन कौन सी होती है, कैसी कैसी होती है, ठीक है, वो भी पढ़ लेंगे। लेकिन ये अपने को ये मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता चला अपन के उसको ये करते 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 और वो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कहीं कंफ्यूज हो जाए कि यार एलसीएम कैसे लेना है, सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए ये जो है आपको मैं बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, उसको सॉल्व करो, लिखो क्वेश्चन लिखो 3/5 इंटू 8 जैसा दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू 1/2 माइनस 3/4 माइनस 1/2 इंटू 2/5 माइनस 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/7 माइनस 1। जल्दी करो जरा, क्वेश्चन करो, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। आदर्श जी जल्दी से कर लो जरा, फुर्ती से, फटाफट, बढ़िया तरीके से, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। हुआ क्या? बिल्कुल सरल सा काम है, बिल्कुल सरल सा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। कोई भी परेशानी नहीं है, अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। करा है क्या आप लोगों ने? करा है क्या? चलो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एक पहला वाला ब्रैकेट खोलेंगे, फिर दूसरा वाला खोलेंगे, और सबसे आखिरी में अपन क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट ओपन होने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आपको, ऑफ जैसी चीज, ऑफ जैसी चीज दिखती है क्या? यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऑफ जैसी चीज एक यहां पर दिख रही है, एक यहां पर दिख रही है, और एक यहां पर दिख रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, 3/5 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, 2 माइनस ये कैसा हो जाएगा 3 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 10, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 7/7। अब ऐसा थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी करना है अपने को क्वेश्चन को सॉल्व, ऐसा नहीं कि अपन एक एक चीज़, अरे ये एलसीएम कितना लिया, ये एलसीएम कितना लिया, ये एलसीएम से अपन करते रहे, ठीक है। इसको ऐसा नीचे अगर कुछ नहीं दिया है तो अपन ऐसे अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसको करेंगे जल्दी जल्दी, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। अब ये है 3/5, ये कितना आ जाएगा -1/4 -1/2 -1/10 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा -6/7। तो ये कितना हो जाएगा अब -3/20 प्लस 1/20 माइनस 6/21, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये काम अपन ने क्या करा, जल्दी जल्दी करा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, हम धीरे धीरे स्पीड इतनी तेज कर देंगे कि फिर अपने को है ना क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है। अगर आप ये सब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे ही अपन छोटी सी कोई, जैसे अब तो आप लोग तो ऑनलाइन पढ़ ही रहे हो, तो आप ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस भी ले सकते हो, 8th क्लास के जो क्वेश्चंस फ्रैक्शन के वो ले लो, वो सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो भी आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी। अब ये कितना हो जाएगा -2/10
20 माइनस 6/21। अच्छा, इसको काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 10। तो ये हो गया कितना -1/10। और ये भी कट सकता है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो -2/7। अब ये इस कितना हो जाएगा 70 -7 -20, तो ये कितना हो जाएगा -27/70। ठीक है, आखिरी में कुछ कट सकता होगा तो अपन उसको भी काट देंगे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपने को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है, क्योंकि अगर अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन, उसके कंसेप्ट अपने को आते हैं, लेकिन हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, बराबर। तो मिटा दूं इसको। थोड़ा सा आपको मैं नंबर्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि नंबर्स कैसे कैसे होते हैं, संख्याएं कैसी कैसी होती, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है पांडे जी? दो ही लोग आए, वही मोबाइल चालू करके और लैपटॉप चालू करके और सो गए। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू हों। ठीक है, कहाँ से शुरू हों? एक से शुरू हों, उनको अपन प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5, ये सारी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं होंगी ये? प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। दूसरे वाले में होंगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? कौन सी संख्याएं होती है? बोलो। पूर्ण संख्याएं होती हैं जो शून्य से चालू होती है। तो ये 0 1 2 3 4, ठीक है, ये सारी कैसी संख्याएं हो गई? पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्याएं हो गई? पूर्ण। जो जैसे ये 0 और इसके बाद में अपन बोल सकते हैं 0 और प्राकृतिक संख्याएं। बस प्राकृतिक संख्याओं में क्या मिला देंगे अपन? 0 मिला देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। मतलब क्या है कि अपन ऐसा आपने समुच्चय पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्राकृतिक संख्या है, और इस प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 मिला दें तो ये पूर्ण संख्या का एक गोला हो जाएगा। ऐसा मतलब पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं आ सकती है। देखना अच्छा, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं आ सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर पूर्ण संख्या समायोजित नहीं होती। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखो। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या आएगी, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्या नहीं आएगी। किसी भी संख्या को अपन क्या बोल सकते हैं? पूर्ण संख्या। लेकिन अपन हर संख्या को पूर्ण संख्या, हर प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि क्या होता है? एक जीरो छूट जाता है। ठीक है, बस एक किस चीज का अंतर है? 0 का। आपने समुच्चय पढ़ा होगा। ठीक है, तो पूर्ण समुच्चय में क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं और 0 आता है। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 और पूर्ण संख्या आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा उल्टा नहीं होगा। बराबर। पूर्ण संख्या क्या होगी? जिसमें 0 और प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। समझ में आया? इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। तो 2 चीजें हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई और क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं।
क्या क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, बराबर। अच्छा, तीसरा क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या? एक संख्या होती है पूर्णांक, क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीजर। पूर्ण अंक मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है कि कोई कोई अंक टुकड़े में लिखे रहते हैं। टुकड़े में कैसे? 2/3, 5/4, 6/5, ये ऐसा टुकड़े टुकड़े में लिखे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखना है, जिनके बटे में कितना हो, 1 हो, कितना हो, 1, ठीक है, वो पूर्ण है। अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं क्यों बोली गई? जैसे अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन में ये 1 इकाई की दूरी पर है, ये 2 इकाई की दूरी पर है, ये 3 इकाई की दूरी पर है, ये 4 इकाई की दूरी पर है। तो ये जो इकाई है ये अपने आप में पूर्ण है, इनकी जो दूरी है ये 1-1 इकाई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी में 1.5 इकाई की दूरी आ गई, या 2.5 इकाई की दूरी आ गई, या 3.25 इकाई की दूरी आ गई, या 5.5 इकाई की दूरी आ गई, ठीक है, ऐसा किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं अपन क्या, पूर्णांक। ये 1, ये 2, ये सारे क्या हैं, ये सारे पूर्णांक है। तो पूर्णांक को अपन कैसे लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, 5, 6, ये हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये होता है क्या, पूर्णांक, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। एक होगा इसमें अगला, ठीक है, एक होगा इसमें संख्या भिन्नात्मक संख्या, ठीक है, या उसको भिन्न भी बोलते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं अपन, भिन्न, ठीक है। तो अच्छा, आप जरा ध्यान से देखना, एक बहुत प्यारा डिफरेंस बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये भिन्न, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, और एक होता है रेशनल। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, बराबर। तो अब इन दोनों को अगर अपन देखें, ठीक है, कि ये दोनों अलग कैसे हैं, तो देखो ये जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन को ऐसा लिखते हैं अपन 2/3, 5/7, 1/9, 7/11, ये ऐसा होगा, ठीक है। मतलब ये लिखाएगा कौन से टर्म में, P/Q के पदों में लिखाएगा। अच्छा, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर भी ऐसे ही होता है, 3/7, 5/9, ठीक है, 11/2, -6 क्या लिख देंगे अपन, -6 जैसा लिख दिया 4, या 6/5 ऐसा लिख दिया। ऐसी जो टर्म होगी ये इसको लिख दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो गया और ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इनमें अंतर क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो आप, इनमें अंतर क्या है। ये है ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। हाँ सर, बिल्कुल 0 लेवल से चल रहा है एकदम, मीना जी बिल्कुल 0 लेवल से चल रहा है, ठीक है। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, आप आ गए, एकदम बिल्कुल बारीकी से ही चल रहा है। आप तो बस ध्यान दो इधर, नहीं तो ऐसा नहीं हो आप मोबाइल चालू करके और सो जाओ। फिर पांडे जी तो चले गए और एक और थे अपने साथ में क्लास में, तो वो भी जो है गुड मॉर्निंग बोल के और गुड नाइट हो गया, ठीक है। हाँ, तो देखो फ्रैक्शन में क्या है कि ऊपर की तरफ
जो ये होता है इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। अंश में हर से छोटा नंबर आता है। अंश में क्या होता है, हर से छोटा नंबर आता है। अच्छा हो, नाम क्या है आपका? अरे नाम क्या है? ये आपने ऐसा लिख रखा है RHEO 4311। तो ये इतने जहरीले पासवर्ड का मतलब वो तोड़ क्या है? सौरभ मीना। और आपका क्या नाम है? तो सौरभ जी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पांडे जी भी ये थोड़ा गुड मॉर्निंग बोल के हाँ हूँ करके और फिर वो कोई फिल्म देख रहे होंगे। राकेश, हाँ राकेश जी, सौरभ जी, पांडे जी, समझ में आ रहा है? हल्की हल्की चीज़ें समझ में आ रही है बिल्कुल बारीकी से। इन दोनों का जो अंतर बता रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन का और रेशनल नंबर का, ठीक है? तो इन दोनों को अपने को समझना है। फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शन में अंश और हर। अंश में हमेशा हर से छोटा नंबर आता है, ठीक है? अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है जो फ्रैक्ट हो। फ्रैक्ट का मतलब फैक्ट नहीं, फ्रैक्ट। क्या? फ्रैक्ट। फ्रैक्ट का मतलब क्या होता है? फ्रैक्ट का मतलब होता है भाग। क्या मतलब होता है? फ्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाग। अच्छा, भाग किसका होगा? जैसे मान लो ये पेन है, पेन को अभी अपन ने अगर मान लो तोड़ दिया, इसको तो नहीं तोड़ते हैं, महंगा है, ठीक है? हाँ, ये इसका पेन है, 8-10 हज़ार का तो पेन ही होगा, अपन तोड़ देंगे तो अपना ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है? जैसे अब मान लेते हैं एक पेज है, पेज को अगर अपन ने फाड़ दिया तो उस पेज को फाड़ने पर वो कितने हो गए? 2 भाग हो गए, ठीक है? कोई भी पेज को अगर अपन फाड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कहीं भी पेज भी नहीं है, वो लेके आने पड़ेंगे अपने, ठीक है? तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसको अपन तोड़ दें, ठीक है? जैसे मोबाइल है, ठीक है? मोबाइल का था, अपन ने मोबाइल का कवर ये ऐसा निकाल दिया, तो पहले ये एक थे, ये दोनों क्या थे? एक थे। अब ये क्या हो गए? 2 हो गए। तो 2 किसके हुए? एक के 2 हुए। तो इसका मतलब अब क्या लिखेंगे अपन? ये एक भाग था, ये एक था, इसके अपन ने क्या कर दिए? 2 अलग अलग भाग कर दिए, ठीक है? तो अब ये 2 अलग अलग भाग कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इन दोनों का ये एक भाग है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? ये जो है ये एक भाग है, किसका? दोनों का। किन दोनों का? इन दोनों का, ठीक है? बराबर। अब मान लेते हैं इसको अगर अपन और तोड़ दें, अब इसको भी और तोड़ नहीं सकते, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? जैसे मान लो किसी एक चीज को, ये एक टर्म थी, इसको अपन ने 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया, ठीक है? अब ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया। मान लो अब अगर अपन इस भाग को निरूपित करना है अपने को, इस भाग को अगर अपने को निरूपित करना है, तो ये तीनों में से ये एक भाग है। अरे ये एक भाग है, ये एक भाग है, ये एक भाग है। अपन ने नाम के लिए तीनों को अलग कर दिया, नंबर देने के लिए एक को एक नंबर दिया, एक को दूसरा नंबर दिया, एक को तीसरा नंबर दिया। तो ये था तो एक ही भाग, तो ये एक भाग था। कितने का? इन तीनों का एक भाग था, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/3। मान लो हमको इन दोनों भाग को निरूपित करना है, ठीक है? इन दोनों भाग को निरूपित करना है, ठीक है? ये इसको हटा दो अभी। हाँ, अगर हमको इन दोनों भाग को निरूपित करना है, इन दोनों भाग को, तो ये कितने हैं? ये 3 भाग के कितने भाग हैं? 2। और 2 किसके हैं? ये 3 के ये 2 भाग हैं, बराबर। तो अब अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? इन दोनों के ये 3 भाग है, तो ये कितना आया? 2/3। कितना हो गया? ये 2/3। मतलब इन तीनों के ये 2 भाग,
समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो अब जैसे अब एक के ये मान लो 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। अब मान लो अगर हमको निरूपित करना पड़ा ये 4 को, 1 2 3 4, तो 5 के 4 भाग, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? भिन्न। इसको क्या बोलते हैं? हिस्सा, टुकड़ा। ठीक है, बराबर। लेकिन रेशनल नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, किसको? रेशनल नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या है? छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, पर बड़ा और छोटा। इसमें क्या लिखते हैं? ऊपर अंश में बड़ा भी आ सकता है, नीचे छोटा आ सकता है। और एक चीज, ये अभी तक तो सब कैसे आ रहे थे राकेश जी? अभी तक कैसे आ रहे थे? धनात्मक। लेकिन अब यहां पर क्या आ गया मीना जी? क्या आ गया? ये ऋणात्मक आ गया। मतलब रेशनल नंबर में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। भाज्य संख्याएं बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अंश में धनात्मक, वो अंश में बड़ा भी आ सकता है और हर में छोटा भी आ सकता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में, दोनों में ये अंतर होता है। अपने को ये बेसिक को समझना है। ठीक है, ये यहाँ पर अंश में छोटा आएगा, हर में बड़ा आएगा तो फ्रैक्शन है। और ये ऐसा अंश में अगर बड़ा आ गया और हर में छोटा आ गया, या पूरी संख्या ऋणात्मक हो गई, तो ये कैसा हो जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर फ्रैक्शन के अंदर आता है। रेशनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन। जैसे अभी अपन ने देखा था पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या आएंगी, वैसा ही फ्रैक्शन के अंदर रेशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन आ सकता है। ठीक है, ये इसमें सब आता है, प्लस माइनस, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, नीचे बड़ा और ऊपर छोटा, ये सब आ सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है? ऊपर छोटा ही आना चाहिए, नीचे बड़ा आना चाहिए। ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, बराबर। समझ में आया क्या? सौरभ जी आप भी चले गए क्या? आदर्श जी तो चले गए। राकेश जी क्या हो इधर? तो कमेंट करते रहो, पता लगना चाहिए कि हाँ आपको कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अपने को ये सारी चीज़ों को देखना है, ये सारी चीज़ों को समझना है। अपन ने प्राकृतिक संख्याएं देख ली, अपन ने पूर्ण संख्याएं देख ली, अपन ने पूर्णांक देख लिया, अपन ने भिन्न देख लिए। ठीक है, भिन्न भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये भी देख लिए। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक होगा समझ में आया? सौरभ जी थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया क्या? राकेश जी